हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है मोल कॉन्सेप्ट का जेईई मेन ओब्लिक एआईट्रिपल का क्वेश्चन नंबर 18 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज। तो एक एम्प्टी कंटेनर में मीथेन CH4 और ऑक्सीजन गैस का इक्वल मास मिला दिए, तो टोटल प्रेशर और ऑक्सीजन के द्वारा प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये जो है एक्चुअली में चैप्टर 3 पढ़ने के बाद आपसे बनेगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा समझाने का आपको कोशिश करते हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ मोल मीथेन का दिया हुआ है x है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन क्या होगा? प्रेशर हो जाएगा nRT/V। अगर मीथेन के द्वारा पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन ही होगा यहाँ पे। और अगर टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड में आप लिखिएगा nRT/V, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मोल जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल होगा CH4 प्लस O2 के कारण टोटल जितना मोल होगा वो लिख दीजिएगा, तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड आ जाएगा। तो O2 का मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल बाई है, तो टोटल मोल क्या होगा x प्लस बाई, तो XRT/V हो जाएगा टोटल प्रेशर। और प्रेशर ड्यू टू CH4 होगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल टोटल है x प्लस बाई, तो x प्लस बाई RT/V टोटल प्रेशर, और प्रेशर ड्यू टू CH4 होगा XRT/V, और प्रेशर ड्यू टू O2 होगा बाई RT/V। अब आपको O2 और टोटल प्रेशर का फ्रैक्शन बताना है, प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर। तो ये हो जाएगा बाई RT डिवाइडेड बाय V अपॉन x प्लस बाई RT डिवाइडेड बाय V। तो RT/V तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई अपॉन x प्लस बाई। बाई यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 है, और x प्लस बाई जो है टोटल नंबर ऑफ मोल है, मतलब मोल ऑफ मीथेन प्लस मोल ऑफ O2। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वल मास है मीथेन का और ऑक्सीजन गैस का, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे m ग्राम मीथेन है और m ग्राम O2 है। तो m ग्राम अगर मीथेन है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 16, कार्बन का 12 प्लस 4, तो m डिवाइडेड बाय 16 जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन होगा। और नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 क्या होगा? m डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 32, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल। मीथेन का वेट होता है 1 मोल का वेट होता है मीथेन का 16 ग्राम, तो m डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ m डिवाइडेड बाय 32। तो इसका रेशियो होगा बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 m डिवाइडेड बाय 32, m डिवाइडेड बाय 32 अपॉन m बाय 16 प्लस m बाय 32। तो ये होगा m बाय 32 और डिवाइडेड बाय 3m बाय 32। m से m बाय 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज 1/3, मतलब टोटल प्रेशर का 1/3 प्रेशर जो है O2 के द्वारा एक्सर्ट हो रहा है, यही तो फ्रैक्शन होगा। या फिर इसको आप रखिएगा तो यहाँ प्रेशर ड्यू टू O2 आ जाएगा m/32 RT/V। प्रेशर टोटल आएगा m/32 प्लस m/16, 3m/32 RT/V। तो ये जो है 3 टाइम्स प्रेशर ड्यू टू O2 है। तो टोटल प्रेशर जो है वो प्रेशर ऑफ O2 का 3 गुना है। तो टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन जो है ऑक्सीजन के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? तो टोटल प्रेशर का 1/3 प्रेशर ऑक्सीजन के द्वारा एक्सर्ट हो रहा है। प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू 1/3 प्रेशर टोटल, यही तो फ्रैक्शन है। प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर का रेशियो निकालना है। ये वाला पॉइंट तो आपको समझ ही आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि हमको प्रेशर O2 बाय टोटल प्रेशर का रेशियो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ए ग्रुप ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताना है, इन चारों में से कौन से ऑप्शन में है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, तो C2 6 इंटू 2 12,
और दो नेगेटिव चार्ज मतलब 12 प्लस 2 14 इलेक्ट्रॉन है C2 माइनस में, और 2 माइनस 8 इंटू 2 16, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और माइनस चार्ज के कारण, तो 16 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता है। NO प्लस, ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला गया, तो 15 माइनस 1 14 इलेक्ट्रॉन है। C2 माइनस में भी 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, और नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है, तो 13 प्लस 1 14 इलेक्ट्रॉन। N2, नाइट्रोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन, 2 N2 है, तो 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें सभी के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। सिमिलरली आप इधर भी चेक कर सकते हैं, आंसर सही नहीं आएगा। Cn माइनस देखिए 14 इलेक्ट्रॉन, N2 भी 14 इलेक्ट्रॉन, C2 माइनस भी 14 इलेक्ट्रॉन, O2 2 माइनस, तो O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस है मतलब एक और निगेटिव चार्ज आ गया, तो एक और इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट किया होगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन। या फिर देखिए दो ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन और 2 निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया ऑक्सीजन, तो 16 प्लस 2 18, तो बाकी सबके पास 14, यहाँ 18 हो गया, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। N2 O2 माइनस, N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस के पास 17 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही नहीं है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। तो ऑप्शन बी में जो ये चारों स्पेसीज है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ऑप्शन बी ही आंसर होगा। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर ml। द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, तो 1000 ग्राम वाटर में अगर 120 ग्राम यूरिया मिला दिए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम वाटर पहले से था, 120 ग्राम और बढ़ जाएगा, तो 1120 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास है 1120 डिवाइडेड बाय, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा मास अपॉन डेंसिटी डिवाइड बाय 1.15, तो 112 डिवाइडेड बाय 0.115, इसका वैल्यू आता है 973.91 ml। तो अगर आपके पास इस सॉल्यूशन का 1120 ग्राम है, मतलब आपके पास 973.91 ml सॉल्यूशन है, और इतना ml में 120 ग्राम यूरिया डिजोल्व है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया क्या होगा? नंबर ऑफ मोल हो जाएगा टोटल वेट डिवाइडेड बाय GMM, वेट ऑफ 1 मोल, मोलर मास डिवाइड बाय 60, टोटल वेट है 120 ग्राम डिवाइड बाय 60, तो 2 मोल यूरिया डिजोल्व है इतना ml सॉल्यूशन में, तो मोलरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में होगा 0.9739 लीटर, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.9739, तो 2 को जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो 2 से ज्यादा ही होगा मोलरिटी। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 2.05 ही आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 m HCl with 250 ml of 2 m HCl will be। तो दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, एक आपके पास 750 ml का 0.5 m HCl है और दूसरा 250 ml 2 m HCl सॉल्यूशन है। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1 लीटर, मतलब फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर है, और इसमें नंबर ऑफ मोल कितना है HCl का? तो नंबर ऑफ मोल होगा 0.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 750 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 3/4, 0.5 इंटू 3/4, और इसमें नंबर ऑफ मोल कितना है? तो नंबर ऑफ मोल होगा 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1/4, तो नंबर ऑफ मोल होगा HCl का 1/2, तो इसमें 1/2 मोल है HCl, इसमें 0.5 इंटू 3/4 मोल है HCl, मतलब 3/8 मोल है, तो 1/2 प्लस 3/8, जब आप इसको मिक्स कीजिएगा तो नंबर ऑफ मोल HCl का क्या हो जाएगा? 3/8 प्लस 1/2, 3/8 प्लस 1/2, तो ये 7/8 मोल हो जाएगा, और फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर हो जाएगा। तो मोलरिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 7/8 डिवाइडेड बाय 1, तो
7/8 ही होगा मोलरिटी। इसका वैल्यू आएगा 0.875, तो 0.875 एम मोलरिटी होगा। दूसरा तरीका मिक्सिंग वाला बताया ही है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू मोलरिटी फाइनल इंटू V फाइनल। तो M1 0.5 इंटू V1 750 डिवाइड बाई 1000, इसका वैल्यू आएगा 3/8 प्लस M2 M2 2 है, 2 इंटू 250 बाई 1000, तो इसका वैल्यू आएगा 1/2 इक्वल टू M फाइनल, ये कैलकुलेट करना इंटू V फाइनल, वॉल्यूम फाइनल जब आप मिक्स कीजिएगा तो V1 प्लस V2 हो जाएगा जो कि 1 लीटर हो जाएगा। तो वही चीज तो कर रहे हैं, 3/8 प्लस 1/2, 8 किए तो 7/8 आया, इसको जो है 1 से डिवाइड किए, फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो 7/8 ही आ गया। तो मिक्सिंग वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दीजिए, ये हम समझाने के लिए किए कि इस तरह से आप कर सकते हैं। मिक्सिंग में होता क्या है, यही चीज तो होता है। मिक्सिंग जब बताए थे ये वाला फॉर्मूला, तो बताए थे ये फॉर्मूला कैसे आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस IIT जेई का जब पेपर डिस्कस किए प्रीवियस ईयर, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था। उसमें एक्स वाई जेड ये सब दिया हुआ नहीं था और पूछ रहा था कोफिशिएंट ऑफ MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस एंड H प्लस इफेक्टिवली आर। यहाँ एक्स वाई जेड दे दिया और पूछ रहा है एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। तो वही तो है कोफिशिएंट ऑफ MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस और H प्लस क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि प्रॉपर इसको बैलेंस कर दीजिए इस रिएक्शन को। तो जब आप बैलेंस कीजिएगा तो एक्स बाई जेड का वैल्यू पता चल जाएगा। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस से Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। इस रिएक्शन को जब बैलेंस कीजिएगा तो एक्स बाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि चार्ज बैलेंस कर दीजिए, तो चार्ज बैलेंस करने से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो चार्ज बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ MnO4 माइनस 1 चार्ज है लेकिन x मोल है तो माइनस एक्स चार्ज हो जाएगा, x MnO4 माइनस के कारण। यहाँ 2 माइनस चार्ज है, बाई मोल है तो -2 बाई चार्ज हो जाएगा बाई C2O4 2 माइनस के कारण। और Z H प्लस है मतलब प्लस Z चार्ज हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में चार्ज है Z -2 बाई माइनस एक्स और लेफ्ट हैंड साइड में है 2 इंटू एक्स, तो ये 2x के इक्वल होना चाहिए तभी तो ये बैलेंस्ड होगा। तो यहाँ से Z -2y इक्वल टू 3x हो जाएगा, ये माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस x होगा तो 2x प्लस x 3x। अब Z और y, तो Z -2y 16 माइनस 2 इंटू 2, तो 16 माइनस 4 10, तो x तो इंटीजर आएगा ही नहीं तो ये तो होगा ही नहीं। 2 5 एंड 18 माइनस 5 इंटू 2, तो 18 माइनस 10, ये तो निगेटिव हो जाएगा, x का वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता, x बाई जेड तीनों पॉजिटिव होगा। 16 माइनस 2 इंटू 5, तो 16 माइनस 10 ये 6 होगा, 6 इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू 2 आना चाहिए, x का वैल्यू 2 दिया हुआ है मतलब यही सही है। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वहां पे जो प्रीवियस ईयर IIT जेईई वाला क्वेश्चन था उसमें ये वाला ऑप्शन था 2 5 एंड 16, लेकिन वहां पे ये वाला ऑप्शन नहीं था, तो दूर दूर तक आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ वही चीज क्या कर दिया है कि क्वेश्चन तो सेम रखा, एक ऑप्शन उसका वाला हटा के ये वाला रख दिया, बस 5 2 को उलट पुलट कर दिया कि अगर आप जल्दबाजी में गलती कर देंगे तो ऑप्शन ए मार के आगे बढ़ जाए। जैसे आप अगर प्रॉपर तरीका कीजिएगा ना तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 16 आएगा, 2 5 16 देखेंगे, 5 2 एंड 16 जल्द में ध्यान नहीं रहा तो आप ए मार के आगे बढ़ जाइए, गलत हो जाएगा बाद में। तो ये ऑप्शन देखिएगा तब जाके आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज। तो आपको हाइड्रोकार्बन का बैलेंसिंग रिएक्शन पता है कंबशन का, CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 से XCO2 प्लस Y/2 H2O बनता है। तो ये जो H2O में हाइड्रोजन आया है ये हाइड्रोकार्बन का ही हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली CO2 में जो कार्बन आया है ये हाइड्रोकार्बन का ही कार्बन है, तो POAC लगा दीजिए, जितना कार्बन एटम होगा हाइड्रोकार्बन में वही CO2 में कन्वर्ट हुआ होगा और जितना हाइड्रोजन एटम होगा वही H2O में कन्वर्ट हुआ है। तो
18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन रहता है। मतलब अगर 1 ग्राम H2O है तो 2/18 1/9 ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो आपके पास 0.72 ग्राम H2O का है, तो 0.72 ग्राम में कितना ग्राम होगा हाइड्रोजन का? 1/9 इंटू 0.72, तो ये जो है 0.08 100 होगा ना, तो 0.72 ग्राम में 0.08 ग्राम हाइड्रोजन है। सिमिलरली 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होगा। 44 ग्राम में 12 ग्राम, क्योंकि 44 ग्राम जब रहता है तो उसमें 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन रहता है, तो 44 ग्राम में 12 ग्राम रहेगा। तो 1 ग्राम अगर CO2 है तो 12/44 इतना ग्राम कार्बन का रहेगा। आपके पास CO2 है 3.08 ग्राम, तो 12/44 इंटू 3.08 इतना ग्राम कार्बन का रहेगा, डिवाइडेड बाय 100। ये जो है 7 टाइम्स होगा, तो 44 से 7 टाइम्स 12 इंटू 7 84 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.84 ग्राम कार्बन, उसके करस्पॉन्डिंग 0.08 ग्राम हाइड्रोजन होगा। और यही कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो इसमें भी होगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है और यहाँ जो H2O में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन से ही आया है। मतलब हाइड्रोकार्बन में 0.84 ग्राम इंटू 0.08 ग्राम कार्बन इंटू हाइड्रोजन का मास रेशियो है। तो 0.84 ग्राम के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0.84 डिवाइडेड बाय 12 और हाइड्रोजन होगा 0.08 डिवाइडेड बाय 1, तो 0.07 इंटू 0.08 मतलब 7:8। तो अगर 7:8 के रेशियो में कार्बन इंटू हाइड्रोजन रहेगा तभी इसका मास रेशियो 0.84 इंटू 0.08 आएगा, मास का रेशियो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला C7H8 ही हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। C7H8 ऑप्शन डी, यही आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। इसके बाद जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 24 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।